सभी को नमस्कार, सभी को सुबह की राम राम। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका हिंदी में नाम है जादू। और आज हमारा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम पता क्या है? इसका नाम है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। आपकी लाइफ में ना, आप जब छोटे थे तब से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे मैजिकल लोग आए होंगे जिन्होंने बिना बोले आपकी मदद की होगी। ऐसे लोग आए होंगे जिनके कारण आप जैसे हो वैसे हो। या ऐसे लोग जब आप फंस गए और आपको समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये कंडीशन तो नॉर्मल है, ऐसे बाहर निकल सकते हैं इससे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हमने बात की, और भले ही वो हमारी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए आया, बहुत सारे टाइम के लिए आया, लेकिन उसने हमारी जिंदगी में 360% सोच का तरीका बदल दिया, हमारी जिंदगी बदल दी। जब सबने साथ छोड़ा तो वो साथ में थे ऐसे लोग। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे माता पिता, हमारे जो रिलेशनशिप में है जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। इवन आप किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई टीवी देख रहे हो, कोई ऐसी बात आपको हुई हो वो इंसान की जो आपको याद रह गई हो, कोई भी ऐसा स्पेशल व्यक्ति, उन तीन व्यक्तियों के लिए आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे भी और लिखेंगे भी। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने ये लास्ट टाइम भी किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि जिन तीन को आप ग्रेटिट्यूड दे चुके हो, क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, तीन लोगों ने तो जादू किया ही नहीं है, अगले तीन को ग्रेटिट्यूड करो। राइट? जैसे मैं बताती हूँ, मैं पढ़ने में बहुत वीक थी। जब मैं पढ़ने में बहुत वीक थी, तो जब मैं आई थिंक मैं अप्रोक्स 8th या 9th में रही होंगी, तो मुझे सोनी आंटी मिली। उन्होंने पढ़ाई कराई तो कराई, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों की नेचर बिल्डअप में बहुत मदद करी। फिर हम थोड़े बड़े हुए, जब हमारी कॉलेज में आए, तो हमको अगर एजुकेशनली देखें तो एक गरे मैम मिली। और टचवुड उनका साथ मेरे साथ इतना था कि मैं उनके घर के सामने रहती थी, और वो मुझे इतना प्यार करती थी कि जब मैं जॉब पे जाती थी तो वो कहती थी, मैं मेरी तरफ से तेरे घर में बाई रख दूं क्या, तुझे काम करते देखते अच्छा नहीं लगता? राइट? तो हमारा नेचर हेल्पफुल बना। उनने हमें ये सिखाया कि दूसरों को भी मदद की जरूरत होती है, तो हमें करनी होती है बिना बताए। राइट? कभी हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे अर्थ एंजल्स हैं, जब हमको लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, और ऐसा ऐसे सॉल्यूशंस आए, ऐसे ऐसे जादू हुए मेरी जिंदगी में, जो कोई नॉर्मल इंसान बिलीव नहीं कर सकता। क्योंकि हर आदमी ये सोचता कि दुनिया बहुत खराब है, लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति अगर हेल्प कर रहा है तो वो उसका स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ऐसी सोच यहाँ कितने लोगों की है, मुझे बताओ। कौन कौन सोचता है कि बिना मतलब के कोई फ्री में कुछ नहीं देता, बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता? मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि कोई मदद ऑफर कर रहा है तो इसका स्वार्थ होगा। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जब सड़क में आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, या पेट्रोल खत्म हो जाता है, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनको पता होगा, अचानक से एक बाइक आके रुकती है और वो कहती है हेल्प करूं क्या, और वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालते हैं, आपकी गाड़ी को किक स्टार्ट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। ना आप उनको जानते हो, ना आपने उन्हें कभी देखा है, ना आपको नाम पता, हो सकता है कि आप थैंक यू भी ना कह पाओ उनको। ये लोग कौन होते हैं? आप बैंक में गए, आप किसी नई जगह पे गए, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक बंदे ने बोला रुको मैं हूं, मैं बताता हूँ। उन्होंने एक्सीलेटर पे आपका हाथ पकड़ के सीढ़ियां भी चढ़वा दी, आपका फॉर्म भी भर दिया। राइट? आपको बता दिया पिन कोड ऐसे डालना है, आपने पैसे भी निकाल लिए, उन्होंने आपको सुरक्षित बाहर तक निकाल दिया। कुछ नहीं पता होने के बावजूद हम किसी जगह पर जाके अपना काम पूरे तरीके से अच्छे से कराते हैं। वो कौन लोग होते हैं, क्या हम उनको जानते हैं? क्या उनका हमसे कोई स्वार्थ होता है? वो खुद अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आते होंगे, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अपना अपना पर्सनल स्ट्रगल चलता रहता है। घर में 5 लोग हैं, उन पांचों का स्ट्रगल अलग अलग होगा। छोटे बच्चे का अलग होगा, उससे बड़े का अलग होगा, फिर माँ का अलग होगा, पिता का अलग होगा, और उन सबका मिलके फैमिली स्ट्रगल भी अलग होगा। राइट? तो पहली बात तो हर इंसान के नेचर से, हर इंसान के बिहेवियर से, या हर इंसान के फर्स्ट बिहेवियर से उसको जज करने की आदत बिल्कुल छोड़ दो। हो सकता है आज वो इतना भरा हुआ हो, उसके साथ आज इतनी बुरी बुरी चीजें हो, या पहले व्यक्ति मिले और उसने आपको सुना दिया। अब आज के बच्चे ये कहने लग गए हैं कि माता पिता क्या ने क्या नया किया, ये तो सबका फर्ज होता है। वो उनका फर्ज है, वो हमें अच्छे से पढ़ाएं, उनका फर्ज है वो हमें अच्छे से क्या बोलते हैं, वो पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए हमको पैसा दें। ये तुम इतने गरीब क्यों हो
कि मैं मुझे नया बिजनेस चालू करना है तो मुझे पैसे नहीं दे रहे। मेरे यहाँ एक केस आया था, वो बच्चा 12th क्लास में था, उसकी माँ प्रिंसिपल थी, उसके पापा बिजनेसमैन थे, और वो कहता था क्या कमाए मेरे लिए, बेकारी हो साले तुम लोग। 12th क्लास का बच्चा अपने माता पिता को ये बोल रहा है, जिनके दम पे वो रोज कार चला रहा है, पैसे उड़ा रहा है। राइट। तो हो, कभी कभी हम अपनी नियमितताएं, अपनी जो वरदान होते हैं ना, हम उन लोगों के को ग्रेटिट्यूड नहीं करके भी कम कर देते हैं। मैंने तो उसकी 10 बार हेल्प की थी, उसने एक बार कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। आप ये सोचो, आप उस समय किस कंडीशन में थे कि आपने उसकी उस कंडीशन में हेल्प करी। तो ऐसे व्यक्तियों को के बारे में आज का लेसन है, ऐसे व्यक्तियों के ग्रेटिट्यूड के बारे में आज का लेसन है, जिन्होंने हमारी जिंदगी में थोड़ा सा असर डाला, या हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। राइट। हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हाँ, चली गई। लेसन 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति के चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे भीतर लौ को जगाया। कई बार ऐसा होता है, आप बहुत डिप्रेस हो गए होते हो, पंडित के पास भी चले गए, डॉक्टर्स के पास भी चले गए, हर हर दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसने आपको कुछ ऐसा कह दिया कि बस अब नहीं, अब हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे और अपने आप को ठीक रखेंगे। जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, तो कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आके दोबारा हमें वो चिंगारी जला देता है, दोबारा हमको मोटिवेट कर जाता है। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये कहा था अल्बर्ट स्विट्जर ने, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, और वे चिकित्सक ही थे, धर्म प्रचारक थे और दार्शनिक थे। लेसन शुरू करते हैं। जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और आपने कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस यही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन को, दिशा को बदल देता है, और फिर चिंगारी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था और हमारा जीवन बदल दिया था। कई बार आपको एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप लौटकर अपने जीवन को देखते हैं, या महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा। हो सकता है वो व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिससे आप जानते नहीं थे, तथा बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया, और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूं, तो ज्योति तुम किसका नाम लोगी, बताओ। मैं तो अपनी छोटी सिस्टर का। क्या किया उसने? मतलब मेरी तो वो सबसे अच्छी दोस्त है। जैसे मुझे ऐसा लगता है जहां जहां मुझे गाइडेंस करा उसने मुझे सही सही गाइडेंस दी है। जैसे मृणाल, तुम बताओ। एक व्यक्ति ही बताना पड़ेगा। एक बता दे, दो, चार बता दे। मेरी आजी। राइट। आई एग्री। दीपा, तुम जो करना चाहती थी ये कैरियर, किसने सुझाया? मैम एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने उसको वो चीज करनी थी, मतलब उसको कैबिन क्रू बनना था, तो फिर उसने मुझे बताया कि कैबिन क्रू में ऐसा ऐसा चीजें होती है। तो मेरे को लगा कि अरे वाह, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो तब से मुझे इंटरेस्ट आया, वरना मुझे इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं था। गुड। तो वो आपकी लाइफ चेंजर हुई ना? हाँ, दैट्स ट्रू। दुनिया उसके सारे, दुनिया बाकी सब तो ठीक है, पैसा कमाया, सब किया, बट उसके राइट, सहारे आपने कितनी दुनिया देखी। राइट, दैट्स सो ट्रू मैम। है ना? हेमा जी आज थोड़ी शाय होंगे, उनसे कल से बात करेंगे।
वंदना मैम बताइए। मेरे हस्बैंड और मेरे सासू जी। गजब। प्रीति मैम आप बताओ। प्रीति शॉप पे है। राइट। तो ऐसे लोग होते हैं मेरे जीवन में तो भरमार भरी भरी पड़ी है, इतने सारे लोग हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी अगर समझ आती है तो कोई मेरा मेंटोर बन के कैसे मेरे पीछे खड़ा हो जाता है कि तुम करो मैं साथ में हूँ। बट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जादूगर है मेरे ताऊ जी। और जो मैंने मैरिज के बाद जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जादूगर निकली, जिनको मैंने देखा कि इंसान अकेले भी सरवाइव करके आगे बढ़ सकता है, वो है मेरी मामी सास। वो बहुत अच्छी थी, मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और सबसे अच्छी बात, हम लोग बहुत लड़ते थे इन द सेंस, जो उनके मुंह में आया वो बोलती थी, जो मुझे आया मैं उनकी बेटी जैसी लड़ती थी। उन्होंने कभी गलत सलाह नहीं दी। और उन्होंने हमेशा इतना, मतलब उन्होंने अपनी उनकी लाइफ ही एक लेसन था, बहुत बड़ा लेसन था कि वो कैसे मामा जी के जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगवाई, अपने 2 घर बनवाए, सब कुछ किया और हमेशा खुश रहना। इवन हम लोग बाइक पे अगर जा रहे हैं तो वो मस्ती में क्रॉस लेग करके बैठ जाती थी, हम भी चलेंगे। तो वो बहुत मोटिवेशन रही मेरे लिए, और मेरी जिंदगी में तो भर भर के दिए भगवान ने अर्थ एंजल्स। नाम लूंगी तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने सारे लोग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हमारी रोशनी खत्म हो जाती है तो हमारे अंदर एक नई रोशनी भरने के लिए आते हैं। एक मैम थे, जब हम लोग आकाश सर की क्लास कर रहे थे तो ज्योति, मैं और एक ज्योति मैम, हम तीनों को सर ने अलग डाल दिया था। अलग इन द सेंस, हम तीनों का ग्रुप अलग बना दिया था। थोड़ा चैलेंज रहा होगा उनका जो भी। उन्होंने हम लोगों को इतनी सारी चीजें सिखाई, उसने उन्होंने सेल्फ लव सिखाया, उन्होंने सब कुछ सिखाया। तो वो भी एक अर्थ है जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत जादू जादू किया। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करते उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है। पाक कला मतलब कुकिंग। और पुस्तकों के प्रति मेरे अनंत प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना सिखा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। और वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। राइट। तो एक, ये तो सारे घर के जो समझदार बुजुर्ग होते हैं ना। अब हमारी जनरेशन कैसी होगी, हमारी जो सेकंड जनरेशन होगी हमारे बच्चों के बाद वाली, वो नहीं पता, उनके गार्डियन हम होंगे, क्या सिखाने वाले हैं नहीं पता। बट हमारे पुराने लोगों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। खाना को ग्रेटिट्यूड करना, पानी को ग्रेटिट्यूड करना, अपने पूरे दिन को ग्रेटिट्यूड करना। और एक जो टैगलाइन होती है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, मतलब हर परिस्थिति में अपने आप को खुश कैसे रखना है वो सिखाया। राइट। आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी भी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक को जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब ऐसे मत चले जाना कि 10 साल से तुम मिले नहीं हो, फोन करके कसीदे पढ़ने शुरू कर दो, सामने वाला बोले इसका स्क्रू गया आज तो, ये पागल हो गई है। नहीं, आपने क्या करना है कि उन 3 अचारों के बारे में सोच लेना है, दरवाजा बंद कर लो। जब आप अकेले हो अपने मी टाइम में उनको विजुअलाइज करो, जोर से अपने मन में बोलो। बड़बड़ाओगे तो लोग आपको लहकट समझ लेंगे। उनको बताओ कि आप क्यों उनके लिए शुक्रगुजार हो। राइट। और उन्हें उनकी ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण कि आपका जीवन में आपकी सोच की दिशा बदल गई, आपके जीवन की दिशा बदल गई। ये सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं इसका उदाहरण के लिए अब देख लो, आप कैसे बात कर सकते हो उसके बारे में राइटर ने बताया है।
सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और इस वक्त जितना खुश हूं उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप इसमें अति संभव सॉरी इसमें कभी अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप इतना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आपने अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता का सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति को के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर पर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है और कृतज्ञता की शक्ति है। देखो, जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेज में होते हो ना, सबकी लाइफ शुरू होती है। जब आप मैरिज में जाते हो, एक न्यू मैरिज में जाते हो, तो बहुत कम बाय गॉड ग्रेस से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत संवारा होता है या उनको पूरी लाइफ कोई दुख ही नहीं मिला होता। स्ट्रगल फेस करके आप अपनी फैमिली बनाते हो, स्टेटस बनाते हो, चीजें बनाते हो, अपना परिवार बनाते हो, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन और जब आप जीवन शुरू करते हो तब से लेकर अभी तक की भी बात करें तो बहुत सारे स्टेप्स में बहुत से लोग आपकी मदद करते हैं। क्या वो लोग आपने बुलाए थे? नहीं, सबकॉन्शियसली बुलाए होंगे, लेकिन ये आपका यूनिवर्स से अट्यूनमेंट था। ये आपका यूनिवर्स से बात थी। ईश्वर को लगा कि आपको मदद की जरूरत है तो उसने अपने किसी बंदे को भेजा। उसने आपकी हेल्प करी। आपने उसको बोला ठीक है, थैंक यू। नहीं भी बोला तो आपने ऊपरी मन से बोला जो आपका बेसिक नेचर है, मुझे नहीं पता। आपने उस चीज को दिल से धन्यवाद नहीं किया। आप और आगे चले, ईश्वर ने आपकी और मदद की। आप और आगे चले, ईश्वर ने आपकी और मदद की। एक दिन जब आपको बहुत बड़ी मदद की जरूरत थी तो आपको कोई मदद नहीं मिली। क्यों भाई? क्योंकि वो तो हर पल आपका साथ दे रहा था ना, और आपको तो वो दिखाई ही नहीं दिया। आपने बोला ये तो उसका फर्ज था, पैसे मिले तो वो काम करके जाएगी। मैं तो इतना सारा पैसा देती हूँ अपनी मेड को, और मेड से बहुत ज्यादा देती हूँ, तो 4 दिन में वो मेरे घर में रुक के मेरे बच्चे नहीं देख सकते क्या जब मैं बाहर जाऊंगी? ठीक है। या मैं ड्राइवर को खाना देती हूँ, पानी देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो मैं तो रात में 12 बजे बुलाऊंगी तब भी वो आएगा। राइट। माता पिता है वो तो उनका फर्ज बनता है, उनको करना चाहिए। हाँ, मेरी बहन ने कौन सा बड़ा काम किया? जब उसका घर बन रहा था तो मैंने बहुत हेल्प करी। आपके ये सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि आप अपने आप को फेस नहीं कर पाते किसी से मदद लेने के लिए। तो उस मदद को जस्टिफाई करने के लिए आप उस नेमत को क्या करते हो? बुराई में बदल देते हो। और जैसे ही आप उस नेमत को बुराई में बदलते हो, भगवान कहते हैं तथास्तु, अब तुम अपना फर्ज खुद निभाओ। वो अपना फर्ज खुद निभाएंगे और आपको रिश्तों से अलग कर दिया जाता है। राइट। या तो रिश्ते अलग हो जाते हैं आगे के स्टेप में चल के, फिर वही कंडीशन आती है। क्योंकि देखो, समय का चक्र है, एक इन्फिनाइट है हमारा जीवन, उतार चढ़ाव चला रहता है। किसी मोड़ पे वो आपको जरूर मिलते हैं। फिर वो कंडीशन होती है कि आप उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं होते। तो कभी भी अपने कर्मा को ऐसे मत करो कि लाइफ में आपको कोई भी मिल जाए तो आपको उससे बात करने में संकोच हो। सामने वाले ने कुछ भी किया हो, ये डिपेंड नहीं करता। आप अपनी नजरों में सही हो और आप किसी से भी बेबाक होकर बात कर सकते हो। आपको बस इतना करना है। ठीक है। तो आज का लेसन ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड का एक नया लेवल है ये हमको अपने जीवन में अभी हाल फिलहाल के लिए 3 लोगों के बारे में सोचना है जिनके आने से आपके जीवन में बदलाव हुआ। और उनके, और या तो लेटर लिखना है, डोर क्लोज कर लो, आईने के सामने बैठ जाओ, मिरर वर्क सिखाया है उस व्यक्ति को सामने विजुअलाइज करो और उससे बोल दो कि तुम्हारी कौन सी अच्छी चीज है जो जिसने मुझे क्लिक किया है। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बंद। अपनी जर्नलिंग निकालिए
और 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए। है ना? ग्रेटिट्यूड की शुरुआत कैसे होगी? आज के सुंदर दिन से। आ, हेमा जी, मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली में ना एक बुक है। बुक का नाम है जादू, द मैजिक नाम से आती है। ये रोंडा वन की किताब है। इस किताब में 28 लेसन है। जब हम छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो हमारे मम्मी पापा हमको कहते थे ना, जमीन के पैर पड़ के उठो, जिस चीज को छुओ उसको ग्रेटिट्यूड करो, खाने का भोग लगाओ उसके पैर पड़ो। यही चीजों को आज के लोग भूल गए हैं। अब ये वापस विदेश से होकर हमारे पास आई है, राइट? अब उन्होंने हमें सिखाया है हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना। तो हमारे 12 लेसन हो चुके हैं। इन 12 लेसनों में हमने पैसों को धन्यवाद दिया, रिश्तों को धन्यवाद दिया, सुबह को धन्यवाद दिया, अपने शरीर के हर अंगों को धन्यवाद दिया। और ये क्रम चलता जा रहा है। हम ये अगले महीने से, लास्ट मंथ से कर रहे हैं। और ये हमारा दूसरा महीना है, और हो सकता है कि ये हम बहुत लंबे समय तक लगातार ये किताब पढ़ते चले। बहुत बड़े बड़े क्लब होते हैं इसके, आप सर्च करोगे तो समझ में आएगा कि 9 9 10 10 साल से यही चीज रिपीट करे जा रहे हैं, और उनके यहाँ जादू होता जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो डेली लाइफ होती है ना, हम अपनी डेली लाइफ के चक्कर में इतने सारे वो ओढ़ लेते हैं चादर अपने अंदर, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमको शुक्रगुजार होना है, हमको खुश होना है। हम हर परिस्थिति पर रोते होते हैं, और हम जितना रोते हैं उतना ही नेगेटिविटी आकर्षित करते हैं। अगर हम बोलेंगे हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, नहीं सुनता, नहीं सुनता, तो ईश्वर कहेगा तथास्तु। अगर आप कहोगे कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है, सुनता है, सुनता है, तो ईश्वर कहेगा तथास्तु। क्योंकि ईश्वर सिर्फ तथास्तु करने बैठा है। आप क्या आकर्षित कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, तो प्यार करने लोग वालों को बुलाना है, या मुझे धोखा देने वाले लोग मिलते हैं उनको बुलाना है। तो बस इसी की प्रैक्टिस है। तो अभी आप 1 2 दिन जब रेगुलर आओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, तो सब लोग 10 वो चीजें लिखेंगे जिनके लिए वो शुक्रगुजार हैं। वो 10 चीज कोई भी हो सकती है। आपके घर की टीवी के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो, जिसमें आप मनोरंजन करते हो। अपने किचन में मिक्सर के लिए, अपने अपने शरीर के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। आज की सुंदर सुबह के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। सुबह की पहली चाय जो आपने नहीं बनाई, आपको बनी हुई मिली, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हो। ऐसी 10 नेमतों को आपको लिख के शुक्रिया लिखना है। ठीक है? तो अगर आपको रेगुलर करना है तो एक डायरी या कॉपी बना दीजिएगा, वरना मैं फिर से डाल दूंगी लिंक। कोई डाल देना इनको जर्नल की, तो अगर वो चाहे तो उसका फोटो स्टेट निकलवा लें। ठीक है? अभी इतना ही समझा सकते हैं, 1 2 दिन आप आओगे तो और समझ में आ जाए। कल का जो लेसन होने वाला है ना, वो आज ही मैं बताती हूँ। क्योंकि तैयारी कर लेना थोड़ा, 2 4 5 मिनट निकाल के। वो जो हमने फर्स्ट डे प्रैक्टिस करी थी, याद है? हमने द सीक्रेट मूवी देखी थी, उसके बाद हमने 10 10 डिजायर्स बनाई थी, राइट? अगर आप उसको नहीं लिख पाए हो, तो अभी भी उन चीजों को, आपको कौन सी 10 चीजें हैं जो अपनी लाइफ में बदलनी है, जो आपको चाहिए, उसको प्रेजेंट टेंस में उसकी लिस्ट बना के रख लेना। ठीक है? तो हम कल उसी के बारे में बात करेंगे, अपनी डिजायर्स को कैसे पूरी करते हैं। चलो, अब टाइम है विजुअलाइजेशन का, तो हम करते हैं अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल को बंद। थोड़ा थोड़ा अपने कंधे मूव कर लो। आज ये क्यूटी पाई बहुत क्यूटी पाई लग रही है, इसीलिए बार बार कैमरे में आ रही है। वो मुझे बैठने ही नहीं दे रही है चेयर पे। हाँ, खुद क्योंकि बैठ आपने गई। हेयर स्टाइल चेंज किया है ना अपना। खुद ही डाली है चार चार जुट्टू। आज इस तरफ ऊपर, फिर एक और इधर पीछे नीचे। अभी सीखी है खुद का अपना करना, तो वो जब मूड आता है, जो मूड आता है बांध लेती है। इसीलिए तो वो दिखाना चाह रही है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। से थैंक यू। अच्छा, जल्दी से 2 ग्रेटिट्यूड बोलो और जल्दी से भागो, क्योंकि मुझे दादी के साथ मेडिटेशन करना है। वो भी बैठ के करेगी, हाथ आंखें बंद करके, हाथ ऐसे मुद्रा बना के बैठ जाएगी।
वेरी गुड। अभी जल्दी से दो ग्रेटिट्यूड बोलो अच्छे से। Say, what do you say? Thank you, universe, for what? Telephone. I am the child. चलिए, Internet. I'm the best child of the universe. वेरी गुड, यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। आई एम ऑल्सो बेस्ट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। I am the abundant. I'm the abundant child of the universe. Lovely. I'm the abundant child of the universe. गुड। And चलो शुक्रान। अब मेडिटेट करते हैं, ठीक है। चलो। अपने कंधों को थोड़ा मूव कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। आज हम उन सब लोगों को शुक्रिया करने वाले हैं जो हमारे जीवन में हैं, जिनके होने से हम हैं, और जिनके आने से हमारे जीवन में, हमारी सोच पर, हमारे जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है। अब ये कहने मत बैठ जाना कि हाँ मैं पहले तो अपने घर की राजकुमारी थी, अब मैं इन लॉज के पास आ गई हूँ तो मेरी जिंदगी तो सच में 365 बदल गई, मैं नौकर बन गई हूँ। ये वाला विजुअलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा करना है। पहले मैं इतनी लेजी थी, अब मैं पंक्चुअल हो गई हूँ ना, ये बोल सकता है। चलिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। जब मैं ब्रीद इन करने बोलूं तो आप सांस लोगे, जब मैं होल्ड करने बोलूं तब तक आप होल्ड करोगे, और जैसे ही मैं ब्रीद आउट करने बोलूं आप अपनी सांसों को मुंह के जरिए बाहर निकालोगे, राइट। ब्रीद इन टू योर माउथ, ब्रीद इन, सॉरी, ब्रीद इन टू योर नोज, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन एंड होल्ड, 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 hold, and breathe out your mouth. Again, breathe into your nose. Breathe in, breathe in, breathe in. अपने आप को पूरा हवा से भर लें and hold, 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 hold and breathe out your mouth. सारा कचरा, सारा मैल, सारी बुरी सोच, सारी नेगेटिविटी अपने मुंह के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। Again, breathe into your nose. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, and hold, 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 and breathe out your mouth. Relax, relax, relax. सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे और अपनी हर आती हुई सांस और हर जाती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। मेरी हर आने वाली सांस को शुक्रिया और मेरी हर जाने वाली सांस को शुक्रिया। ये एक ऐसा इन्फिनाइट चक्र है जिसके चलते हमारा जीवन संभव है। इसलिए मेरी सांसों को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने आप को रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। आज हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में किसी भी रूप में बदलाव लाया है। वे लोग जिन्होंने आपका साथ दिया, सिखाया और प्रेरित किया कि मुश्किल समय में आपका हाथ थामा। सबसे पहले अपने माता पिता को याद करें।
अपने माता पिता का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और मन ही मन कहें कि मेरी प्रिय माँ, मेरे प्रिय पिताजी, आपने मुझे जो जीवन दिया है, जो मेरा पालन पोषण किया है, और आज मैं जो हूं, उस सबको बनने में आपने मेरी मदद की है। आपके हर त्याग और हर प्रेम के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने उस सबसे फेवरेट टीचर के बारे में सोचें, वो एक, दो या तीन हो सकते हैं। आपके मानस पटल पर अगर अगर वो हों, उन्हें आपको उनका चेहरा याद हो, तो उन्हें याद करें जिन्होंने आपको सही दिशा दिलाई। अपने उन गुरु को कहें कि आपके ज्ञान, मार्गदर्शन और विश्वास ने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी है। मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने जीवन साथी के बारे में सोचें और उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं। अपने बच्चों के बारे में सोचें और देखें कि वो भी आपके सामने खड़े हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों के बारे में सोचें और मन ही मन एक एक करके उनके चेहरे को विजुलाइज करें कि जिन्हें आप चाहते हैं वो आज अचानक आपके सामने आके खड़े हो गए। इन सबसे कहें कि आप सभी ने मेरे जीवन को प्रेम, अनुभव, सीख और सहयोग से समृद्ध बनाया है। मैं आपके लिए दिल से आभारी हूँ। आप सभी ने मेरे जीवन को प्रेम, अनुभव, सीख और सहयोग से समृद्ध बनाया है और मैं आपके लिए दिल से आभारी हूँ। मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दे रही हूँ। आप उन लोगों की याद करें जिन्होंने आपको बहुत कठिन अनुभव दिए। मतलब आप उनके बारे में सोचते हो कि ये मेरी जिंदगी में ना आते, ये पल मेरी जिंदगी में ना आता तो अच्छा होता। उनके बारे में सोचें। उस इवेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, या उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने सोचें जिसे आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। उनसे कहें कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि आपने मुझे मजबूत बनाया। आपने मुझे धैर्य सिखाया और जीवन का सबक दिया। मैं फिर से कहती हूँ कि हर वो व्यक्ति जिन्होंने आपको कोई पेन दिया हो, कोई उसके साथ आपका बुरा अनुभव रहो जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे, जिसे नहीं छोड़ पा रहे, उस व्यक्ति को अपने सामने देखें और उससे कहें कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि आपने मुझे मजबूत बनाया, धैर्य सिखाया और जीवन के महत्वपूर्ण सबक दिए। मैं आपको प्रेम और शुभकामनाएं भेजती हूँ। आपको बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप कल्पना करें कि आपके हृदय से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है और उन सभी लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें आपने याद किया है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए ऐसे देवदूत बनकर आए जिनके आने से आपका जीवन संवर गया, आपकी सोच बदल गई। उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिनको अभी आपने शुक्रिया कहा है और कल्पना करें कि आपके हृदय से निकलने वाला प्रकाश, ये प्रकाश जो प्रेम, आशीर्वाद और कृतज्ञता से भरा है, उनको नहला रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है, उन्हें शुक्रिया कह रहा है। और तीन बार अपने मन में उन सबको कहें, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे साथ साथ ये बात दोहराएं कि मैं अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति की अच्छाई को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति की अच्छाई को पहचानती हूँ। मैं प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ संबंध बनाती हूँ
मैं प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ संबंध बनाती हूँ। जितनी अधिक कृतज्ञता मैं व्यक्त करती हूँ, उतने ही अच्छे लोग मेरे जीवन में आते हैं। मैं जितनी ही अधिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, उतने ही अच्छे लोग मेरे जीवन में आते हैं। मैं जितनी ही अच्छी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, उतने ही अच्छे लोग मेरे जीवन में आते हैं। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने हृदय पर हाथ रख के इस यूनिवर्स को शुक्रिया कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे जादू से भरे लोग मेरे जीवन में लाए। आपने परिवार के सारे सदस्यों को मेरे जीवन में लाया, जो मेरी जीवन यात्रा में मेरे सहयोगी हैं। मेरे जीवन साथी को धन्यवाद, मेरे माता पिता को धन्यवाद, मेरे बच्चों को धन्यवाद, मेरे भाई बहन को धन्यवाद, मेरे हर उस रिश्ते को धन्यवाद जिसने मुझे प्रेम से सींचा और मैंने जिसे प्रेम से सींचा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए इस यूनिवर्स को कहें कि हे यूनिवर्स, मेरा सबसे बड़ा रिलेशन आपका और मेरा है, और ये रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहे, यही कामना है, क्योंकि मैं आपकी सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ, और मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए एक लंबी में मुस्कान के साथ अपने आप को ब्लेस करेंगे, अपने कंधों को ब्लेस करेंगे, और ये पूरी एनर्जी अपने शरीर में फैलाते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। किसी को कुछ पूछना है? आज टाइम निकाल के, वरना मैं स्क्रीनशॉट मांगूंगी सबसे, वो पन्ने के 3 लोगों को शुक्रिया लिख देना जो जिन्होंने आपकी लाइफ में चेंजेस करे हैं। अब आज का विचार बताएगी वैशाली कि आज का ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे क्या है। रख के क्या नहीं बैठती है पास में? आज एक्चुअली लेट हो गया, वो प्रवचन में गई थी ना। अभी तो चौमासा तुम्हारे यहाँ रुक रहे हैं क्या? वो पूरे इसमें आते, अभी बहुत सारे आए ना, हर एक एरिया में हो अभी रहे तो हैं। चौमासे में एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, जहां रहते हैं वहां पे एक ही जगह ले लेते हैं फिर वो। हाँ, तो अभी हर एक एरिया में, तो वो आते जाते हर एरिया में घूमते रहते फिर। अच्छा, बोलो। मेरा घर हरदम ईश्वरी कृपा, आनंद, प्रेम एवं खुशियों से भरा हुआ है। मेरा घर हरदम ईश्वरी कृपा, ईश्वरीय कृपा आनंद और प्रेम से एवं भरा है। ये तो आप खुशियों विजन बोर्ड में भी लिख सकते हो कि मैं खुशियों से हमेशा भरा। ब्लेस्ड रहती हूँ, मैं और मेरा परिवार पूरे टाइम ब्लेस्ड रहता है, एबंडेंस में रहता है और खुश रहता है। राइट। एक बार फिर से बोलो ना। मेरा घर हरदम हम्म। ईश्वरीय कृपा, आनंद और प्रेम से भरा है। प्रेम एवं खुशियों से भरा हुआ है। अच्छा, प्रेम और खुशियों से भरा हुआ है। खुशियों से भर। हम्म आज भी आंखों में आंसू आए। वो तुम्हारा निकल रहा है, अब अलाइनमेंट शुरू हुआ है। ये जो चल रही है ना, ये जो काल चक्र चल रहा था जो हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली में अब वो सही होने वाला है। तो आएंगे, क्योंकि जब आपके अंदर की नेगेटिविटी जाती है ना, तो ऐसा होता है, और जब तक कोई रिप्लेस नहीं होगी ना चीज, तो आपकी दशा भी नहीं बदलेगी एक्चुअली में। कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा बनोगे, जो सोचोगे वो बनोगे, जो बोलोगे वो बनोगे। राइट। तो अब हम क्या, तुम क्या कर रही हो, अपनी सोच को 360 डिग्री से चेंज कर रही हो, क्योंकि जितनी निगेटिविटी में तुम थी, बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। राइट। अलग ही लेवल की निगेटिविटी है। तो जब वो निकलेगी तो वो थोड़ा पेन, थोड़ा दुख देगी, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। तो अब आप लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, आपकी निगेटिविटी आंसू के थ्रू बाहर निकल जाएगी बस।
ठीक है, क्योंकि याद रखना, कर्म का लिखा सच होता है, लेकिन कर्मा 45% वर्क करता है। जो हम प्रारब्ध से लेकर आते हैं 60% हमारे हाथ में होता है। चलो इसका उल्टा ले लो, 60% तो लिखा हुआ होगा ही होगा, 40% हमारे हाथ में होता है। हम उस दिशा को बदल सकते हैं जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। तो वो कैसे बदलोगे? अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके। वाइब्रेशन चेंज करो, चीजें चेंज होंगी। और याद रखना, हमें अपने घर वालों को नहीं बदलना है, हमें खुद की वाइब्रेशन इतनी बढ़ा देनी है कि सामने वाला खुद ही हम्बल हो जाए। राइट? इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर आए तो उसके पैर छूने लगो, मैं ये करने नहीं कह रही हूँ। मैं सेल्फ लव कहने कह रही हूँ, खुद पे काम करने कह रही हूँ। वरना अहम ब्रह्मास्मि वर्ड ऐसे ही नहीं बना होता ना वेदों में। हम अपने ही रचयिता खुद हैं। हम किस खुशी वाली कंडीशन में भी रोते हैं या रोने वाली कंडीशन में भी खुश रहते हैं, ये हमारे दिमाग की चीज है। ये हमारा बेसिक नेचर है जो हमने बना लिया है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। राइट? तो आंसू आएंगे, आने दो। किसी को कुछ और कहना है? अभी ये 11 बजे वाली क्लास कब तक चलेगी अभी? पता नहीं क्यों। अरे इस टाइम पे हम अटेंड नहीं कर पाते ना। ओके, देखते हैं। जब तक मैं अच्छा फील नहीं कर, ये दवाइयों का नशा ना उतर जाए तब तक तो सोच रही हूँ। और बाकी इस समय मैंने देखा है लोग ज्यादा जिंदा होते हैं। जिंदा होते हैं इन द सेंस कि सेंस में होते हैं, अपने नींद नहीं आ रही होती है और उबासियां नहीं ले रहे होते हैं। बाकी देखती हूँ। मैं लेती हूँ। हाँ, आज तो ऐसे मुंह खोल के हाथ खोल के बैठी थी वैशाली। मुंह से कौन सी एनर्जी ले रही थी पता नहीं। मेरे 2 दिन नहीं, 2 दिन से मुझे उबस ही आ रही है। कल भी आ रही थी, आज भी आ रही है। मेडिटेशन के टाइम हो ही रहा है। हो जाता है। जब हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स बाहर आते हैं तो उबासियां आती हैं, आंसू आती है, नींद नींद आती है, तो वो आप सबकॉन्शियस में जाके उस चीज को प्रोग्राम और करते हो। ठंड के सब टाइम होने दो। कैसे काटे, ठंड के टाइम कैसे ठंडी बस की आती है, फिर काटे काटे निकलते हैं, वैसे भी हो हाँ, रहा है। तो ये तो अच्छी चीज है ना, अलाइनमेंट हो रही है। तेरा चेहरा चेंज हो गया है। देखा है तुमने अपना चेहरा, कैसी रुद्रू सी आई थी। ग्रेविट्यूड में बहुत पावर है। नहीं तो मैं पागल नहीं हूँ, 5 बजे सुबह से 2 महीने से उठ के यही करे जा रही हूँ जो बंदा सुबह नहीं उठता। और ऑलरेडी 6, मतलब 1 साल कर चुकी हूँ ना ये। 6 महीने ये निकल गए, पूरे 6 किताबें भर ली मैंने। राइट? तो ग्रेटिट्यूड कभी भी कम नहीं होता, ये कभी ओवरडोज नहीं होता। इसको ज्यादा करने से कोई, आपको डायबिटीज नहीं हो रही ना, आपका बीपी बढ़ रहा है। इसको करने से आप में कामनेस ही आ रही है। हर चीज का शुक्राना करो बस। भाई सुबह उठते हो, मैंने तो कहा ना, रात में सोने से पहले बेड को थैंक यू बोल के सो, और देखो क्या नींद आती है। सुबह उसको थैंक यू बोलो कि तुमने मुझे रात में बहुत अच्छी नींद दी, मेरे सारे दर्द गायब हुए। उस दिन के बाद बेड आपके लिए हीलिंग का काम करने लगेगा। और हीलिंग से याद आया, वंदना मैम आपका बहुत 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 शुक्रिया। वंदना मैम मेडिटेशन में चले गए हैं। नहीं नहीं, मैं वो थोड़ा जो वैशाली बोली ना वो मेरा मिस हो गया, तो सोच रही हूँ। एक मैं बार बाद और में बोल उसको देती हूँ, फोटो आप लिख भेजेगी लो। ना, मैं वहां से कॉपी कर लूंगी। ठीक है, तू ग्रुप में डाल देना। मैं कह चलो। रही हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हीलिंग करी। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटर है? मतलब मैंने अभी तो तक कोई मेडिसिन्स नहीं ली हैं, और ये 27 से मैं लगातार दवाइयां ले रही हूँ ना। आज वो वाला दिन है कि आज मैंने सोचा स्किप करके देखते हैं, क्योंकि इतना सीवियर पेन होता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है मुझे। हाँ, अभी ये जस्ट क्लास के पहले अपनी डॉक्टर से यही डिस्कस कर रही थी कि आपने दवा शायद सही पकड़ी है। मैंने उनसे यही बोला कि ये ट्रीटमेंट आगे बढ़ाओ, क्योंकि आज मुझे जरूरत नहीं है पेन किलर की या मसल रिलैक्सेंट की। कोई नीड नहीं लग रही है। तो ये हीलिंग और हमें करनी होती है 24 to 48 आवर्स। तो अगर पेन है, कुछ भी है, तो फिर से एक और बार कर लेंगे कल। और मुझे ये समझ आ रहा है कि एक्चुअली मैं ना करीब 1.5-2 साल से सो ही नहीं हूँ ठीक से। राइट? अब वो मेरी नींदें पूरी हो रही हैं इस समय पे, यही है। अभी भी थोड़ी देर बाद मैं सो जाऊंगी। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके सोती रहूंगी, रात में भी मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। बट बाय गॉड ग्रेस, जब मैं क्लासेस कर रही हूँ ना, रात में 9 बजे भी मेरी एक क्लास होती है जो एआई की है, वो मैं सीख रही हूँ, तो उसमें मुझे नींद नहीं आ रही बस। कैसे सिखा रहे हैं वहां पे ये जी? बहुत फास्ट सिखा रहे हैं, 1 to 1 दे देते हैं। हेल्प मांगो तो अकेला एक व्यक्ति आपको दिन में टाइम दे देता है। मोस्टली वो क्या कर रहा है कि उनने सारी कमांड अपने हाथ में ले ली है, पर वो सिखाते भी जा रहे हैं, बनाते भी जा रहे हैं। ठीक सिखा रहा है। अभी तो एआई क्लिपिंग चल रही है, तो कल मेरी थोड़ी हो गई कि मैं तो बिलीव नहीं करती, बोले करना पड़ेगा ना, आगे चल के काम होगा। एआई तो बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। कल हमें हम लोगों ने सीखना ही क्लिपिंग पड़ेगा। बनानी सीखी, अपने खुद के क्लोनिंग से कैसे क्लिपिंग करते हैं। हाँ।
देखते हैं क्या होता है। जल्दी क्लास लॉन्च करनी है मुझे, तो मुझे बहुत जल्दी है अभी इस चीज की। चलिए, सबको अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सभी को जय गणेश जय सीताराम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कीजिए। जय जय गणेश जय गणेश जय श्री। सीताराम। आज स्वेलिंग कम लग रही है तुमको? यहाँ ऐसा पे लग रहा कम। है तुमको? हाँ, है ना? अच्छा, वो दिख रहा है कि स्वेलिंग कम है आज। मैंने इस तरफ हाथ भी नहीं रखा, इस तरफ सोई भी नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें करी, वो हीलिंग के कारण भी हो सकती है। जो भी है, हम्म, हीलिंग के कारण तो होगा ही होगा। वो निश्चित। 100% वर्क करती है। मैं बता रही ना, अभी कोई मुझसे कहते मैं अभी देन देयर में उसका 75 to 80 to 90% पेन एक सेटिंग में कम कर सकती हूँ। बट जब अपनी बारी आती है ना, तो नई हिम्मत पड़ती है खुद की करने, वो हो जाता इसलिए मैं सोची पहले कि आप कर रहे होंगे खुद की हीलिंग, फिर मुझे लगा कि चलो मैं पूछ के देखती हूँ। है। मैंने हाँ। नहीं किया, मैं छोड़ देती हूँ ऊपर वाले पे, मैं क्यों करूँ, मुझे आप देखो। मुझे कुछ भी होता है ना, मैं ठीक करने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि हो जाने दो, वो उनकी मर्जी है बस। नहीं, कभी कभी ये पेन आता है क्योंकि बहुत सारा हमारे अंदर दबा हुआ है, रिलीज करना, हम भी इंसान है तो रिलीज तो करना होगा। रिलीज करना हो। और हम लगातार ये कर रहे हैं ना, 3 महीने हो गए हमें, दो दो अब हमने मिरर वर्क किया, फिर हम 1 महीने ये किया, फिर ये कर रहे हैं, तो हो जाता है। चलिए चलते हैं, सबको जय गणेश जय सीताराम। कल मिलते हैं जय। 11 बजे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अच्छा, ज्योति। ये विजन बोर्ड का क्या हाल है? विजन बोर्ड और जार, कल या परसों में मैं करा दूंगी, 16 तारीख के अंदर अंदर, या फुल मून आ रहा है ना 15th को। 15th को हम पहले ग्रेटिट्यूड कर लेंगे, फिर वो क्लास कट करके ग्रेटिट्यूड विजन बोर्ड की क्लास कर कि लेंगे। शायद सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। 15th कब आ रही है? आज तो 13 है ना, 12 है। नहीं, कल 15 है ये आज, कल 15। ही तो पूर्णिमा है, कल करते हैं। लेकिन आज पहले तो पूर्णिमा नेक्स्ट। ठीक है। नहीं है। आज आज तो आज तो अमावस्या अमावस्या। ठीक है। पूर्णिमा नहीं है। आज आज तो अमावस्या। अमावस्या। हाँ। 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 मैं क्या देख रही हूँ, कोई दूसरा कैलेंडर कल देख लिया होगा। कल से लास्ट मंथ का गुरु देखा होगा। करना शुरू कर ठीक रहे है, हैं। तो नो मून है ना कल, कल करते हैं हम। और आज नो ही नो। चार, मून आज है। आज ही। कोई आज बात नहीं ना, खत्म। तो कल न्यू मून है। कल न्यू मून है। दो चीजें होती है, एक नो मून एक न्यू मून। कल से शुरू कर देते हैं। विजन बोर्ड का सामान ले लिया सबने? बस, तो फिर कल से शुरू करते हैं, जिनका नहीं बना। मुझे करेक्शन करना है और मेरे व्हाइट बोर्ड पे काम होगा, मुझे बस लिखना है उसमें। और जार किस किस ने लिया? जार मेरे जार पास नहीं है पता है पहले मुझे वाला, अच्छा उसको वाला। वो ही रख देती हूँ मुझे मैं। तो मिल गया, मेरी बेटी ने ला के दिया, बहुत सुंदर जार है। मैं अपने तो लिए कुछ जार में लेने गई थी और ग्रेटिट्यूड, मेरे लिए जार लेके आई। जार में ग्रेटिट्यूड डालना है। जार जार को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं समझाऊंगी आपको। एक तो हम लोग विश बॉक्स बनाते हैं। आपको बनाना सिखाया है रेकी में? नहीं, एक विश बॉक्स बनता है और एक ग्रेटिट्यूड जार बनता है, तो आप उसको दोनों चीजों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही जार में दोनों डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हो, ग्रेटिट्यूड के साथ जार। तो क्या होता है, जब आप लिख के रखते हो ना कोई चीज, और जब वो होती है तो आपको बहुत वो तो हो आश्चर्य होता जाती है। हाँ, वो तो हो जाती है। अच्छा, जब वो जैसे मान लो 2 दिन में 3 दिन में पूरा हो गया तो वो इच्छा निकाल देनी चाहिए जार से। इसलिए तो जार बड़ा लेना है ना। अच्छा, मतलब डले रहने दे, पूरे होने के बाद भी डला रहने दे, हम ये पूछ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। जब पूरा 1 साल हो जाएगा, तो या तो हम उनको बर्न करके उसकी ऐश को गमले में डाल देंगे, या उनको जब पौधे रोपेंगे तो मिलाते हुए उसको वो कर देंगे। मैंने बताया था ना कि जब हम पौधा लगाते हैं, और आपको अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उस पौधे का ध्यान रखोगे, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अगर अच्छा पौधा लगा रही हूँ मनी से रिलेटेड, जैसे मनी प्लांट, मेरे हर हर मनी प्लांट में सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है। और अगर आप पौधा लगा रहे हो, तो पौधे की जड़ के साथ अपनी एक कोई विश जो है ना वो रख दो। जैसा जैसा पौधा ग्रो होता है, आपकी विश फुलफिल हो जाती है। तो ये जब पौधा डाल रहे हैं तब रखनी है, या अभी डला हुआ है वो तभी भी डाल जब सकते आप पौधा रोपते हो ना, जड़ लगाते हो, तो जड़ के नीचे आपने वो विश डाल दी, फिर पौधा डाल के लगा दिया। हैं? अब तो अभी सब। जब सावन आएगा और मैं सबसे कहूंगी कि ये दो कम से कम 5 प्लांट लगाओ या दान करो, उस समय आप कर देना। ओहो। ये दो दो पांच पांच प्लांट करके मेरे पास 100 150 पौधे हो गए हैं। तो करो। ठीक है, ये चीजें वर्क करती हैं। तुलसी लगाते समय लगा दो, तुलसी का ध्यान तो सभी रखते हैं, बट तुलसी का एक नेचर होता है कि वो 2 या 3 साल में जल जाती हैं, मतलब नई लगानी पड़ती हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग यही है कि जैसे ही मंजरी आती है ना, सूख जाती है, उसी गमले में डाल दो। उन्हीं के बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वही फिर वही फिर वही, पता ही नहीं चलता तुलसी कब सूखी है। तो मैं कभी भी शमी, तुलसी और ये जो चीजों के, मीठी नीम और ये जो पौधे मुझे घने चाहिए ना, एक पौधा कभी नहीं लगाती एक गमले में, 2 3 पौधे रोपती हूँ।
ताकि किसी एक को प्रॉब्लम है तो दूसरा वाला उसको ठीक कर दे। ठीक है, चले। जी को विजन बोर्ड का विजन बता बोर्ड। दीजिए अगर उनको नहीं पता तो। विजन बोर्ड कल करेंगे। हाँ, विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड एक बोर्ड होगा जिसपे हम जो दीपा ने बनाया था लास्ट बार हमारे साथ। दीपा, कितनी बातें फुलफिल हुई तुम्हारी विजन बोर्ड की? तो विजन बोर्ड हम बनाते हैं, उसमें हम अपनी विशेष लिखेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रखेंगे, और उसको हम ऐसी जगह रख देंगे जहां सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद उसको देख पाए। अगर कर सकते हो तो एक दिया या कैंडल बर्न कर लो, आप भगवान जी के पास भी रख सकते हो उसको। ठीक है। कोई एक डिजायर कैसे पूरी करनी है वो मैंने आपको बताई थी, वो कल फिर से बता दूंगी। तो विजन बोर्ड होता है, अब 6 महीने बचे हैं, इन 6 महीनों में साल भर का काम पूरा कैसे करना है। बट लिख देने से और बैठ जाने से काम पूरा नहीं होता। वो लिख देने से वो काम आपको क्या करेगा, बार बार बोलेगा करो, आपको रास्ता मिलेगा और आपको एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। सभी को जय गणेश जय सीताराम। कल मिलते हैं, कल डिटेल में बात करेंगे, बट पहले ये वाली क्लास करेंगे, बाद में वो वाली बात करेंगे। ठीक है, कल लंबी क्लास कर लेंगे। हाँ, फिर पहले ही प्लान करना होगा ना। हाँ, मैं कर लूंगी ना प्लान, मैं बता दूंगी इसमें। 11 से पौने 12 तक अपन ये खत्म कर लेंगे। कल का लेसन ज्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक। 1 मिनट रुकिए। कल का लेसन थोड़ा बड़ा है, सही है ये लेसन। हम दोनों को अटैच कर देंगे, क्योंकि वैसे भी हम 10 डिजायर्स लिख रहे हैं, वही 10 हम अपने विजन बोर्ड में डालने वाले हैं। लगे हाथ पे क्लास कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो चलें अब। जय गणेश जय सीताराम। जय ठीक। गुरु। जय श्री कृष्णा। मैं जय लास्ट तक श्री जुड़ ही गई, जय श्री कृष्णा। थैंक यू मैम। पर रिकॉर्डिंग से ही सुन समझ पाऊंगी। लास्ट में आप जब बोल रहे थे पौधों के रोपण के बारे में, बस उतना ही सुना है। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं डली है, मैं डाल के और ग्रुप में वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय। बाय। नहीं, डेली ना थैंक वो यू। डाल दिया करो ग्रेटिट्यूड। यदि हम क्लास नहीं ले पाते हैं तो ग्रेटिट्यूड लिख के तो डाल सकते हैं ना। ओके, थैंक यू मासू मैम, थैंक यू ज्योति। अब थैंक यू बोल रही हूँ, अब भाग जाओ। थैंक यू हेमा मैम, थैंक यू मृणाल, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू प्रीति, थैंक यू वैशाली, थैंक थैंक यू यू, दीपक। शुक्राना। कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय। बाय, थैंक यू। बाय।